योगी आदित्यनाथ भगवान का फोटो मैंने उसमें चिपकाया था और मैंने बड़ा सा पिक्चर बना करके उनका भगवान गोरखनाथ का अवतार का मैंने लेकर के वहाँ पर चला था। और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से गोरखपुर आए एक शख्स की दास्तान बेहद विचित्र है। प्रदीप विक्रम राणा जो नेपाल के नागरिक हैं, उनका कहना है कि राजा ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह के नेपाल वापसी के दौरान स्वागत की कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर दिखाना मेरे लिए भारी पड़ गया। लोग इसके पीछे कई तरह के कयास लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे नेपाल छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीमा से सटे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के एक शख्स का दावा है कि उसे अपना देश छोड़कर इसलिए भागना पड़ा क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज का पोस्टर लहराया था, जिसको लेकर वर्तमान सरकार सहित पुलिस का मानना है कि मैं भारत सरकार और योगी से मिलकर नेपाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा हूँ। इसी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे भागकर भारत आना पड़ा। 58 वर्षीय प्रदीप विक्रम राणा काठमांडू के वार्ड नंबर 16 के निवासी। उनके पिता फौज में रहे और वह स्वयं शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे। क्षेत्र में इनके परिवार का एक अच्छा खासा रसूख है। प्रदीप का कहना है कि 9 मार्च को हमारे राजा ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह नेपाल वापस लौटे थे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान मैंने राजा साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर एक साथ लेकर रखा था। मेरा मानना है कि जिस तरह योगी हिंदू और हिंदुत्व के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, वह हम सबके वैश्विक नेता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी मैं उन्हें बेहद पसंद करता हूं। प्रदीप विक्रम राणा ने बताया कि 9 मार्च को स्वागत समारोह के दौरान पोस्टर लहराना मेरे लिए भारी पड़ गया क्योंकि वहां की वर्तमान सरकार और पुलिस का मानना है कि मैंने पड़ोसी राष्ट्र से मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश की है, जबकि ना तो मैं कभी योगी आदित्यनाथ से मिला हूं और ना ही वहां के किसी राजनेता से, और पैसे लेने की बात तो दूर दूर तक सपने भी नहीं सोचा जा सकता है कि मैं अपने राजा और योगी आदित्यनाथ का सम्मान करता हूं। बस मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि जबकि 81% हिंदू आबादी वाला राष्ट्र नेपाल 2008 तक हिंदू राष्ट्र ही था। बाद में देश में लोकतंत्र बहाल हुआ और वर्तमान में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। तब से लेकर अब तक लगातार राजनीतिक उथल पुथल जारी है। अब तक कई बार प्रधानमंत्री भी बदल चुके हैं। मुझे अपने देश को छोड़ना पड़ा, जबकि मेरी एक बेटी पायलट है, बेटा डॉक्टर है, पिताजी फौज में रहे। आर्थिक और सामाजिक रूप से मेरा परिवार बेहद संपन्न है। मैं बड़ी मुश्किल से छिपा कर वहाँ से निकला हूँ। नेपाल में राजशाही वापस लाने और फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। जो हमारे नेपाल के नरेश, यहाँ जो गोरखपुर में गोरखनाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर खिचड़ी के समय में वहाँ से हमारा खिचड़ी आता है नेपाल से। वो खिचड़ी यहाँ पर चढ़ने के बाद में ही यहाँ का खिचड़ी का प्रोग्राम होता है। इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ को मानता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी गुरु जो महाराज हैं, वो गोरखनाथ का एक प्रतीक है, वो मठाधीश है। वो मठाधीश को हम समझते हैं कि गोरखनाथ का ही प्रतीक, वो हम भगवान मानते हैं। उनको भगवान मानते हैं। नेपाल के नरेश को भी भगवान मानते हैं। इनको गोरखनाथ मानते हैं, उनको विष्णु के अवतार मानते हैं। आखिर 9 मार्च को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको नेपाल छोड़ करके गोरखपुर में शरण लेना पड़ा? 9 मार्च को नेपाल नरेश के पोखरा से लेकर के काठमांडू तक का उनका सवारी था। उस सवारी में हम लोग उनके स्वागत के लिए घर से निकले थे और जगह जगह से आदमी लोग, लाखों लोग के भीड़ में उनका स्वागत के लिए उमड़ा था। उसी में से मैं प्रदीप विक्रम राणा और मेरे हिंदूवादी साथी लोग और बहुत सारे हिंदू लोग, हम लोग वहाँ पर गए थे। उसमें करीब करीब मेरे साथ में वहाँ से चले थे 500-600 मोटरसाइकिल। उसमें मैंने प्रत्येक में योगी आदित्यनाथ भगवान का फोटो मैंने उसमें चिपकाया था और मैंने बड़ा सा पिक्चर बना करके उनका भगवान गोरखनाथ का अवतार का मैंने लेकर के वहाँ पर चला था और विष्णु का अवतार का भी पिक्चर लेकर के मैं वहाँ से निकला था। नेपाल राष्ट्र 2008 तक पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ लोकतंत्र बहाल हो चुका है, लेकिन आज भी सरकार स्थित रहती है। इसको नेपाल में आपने जैसे कहें, वहाँ का जो राजा का जो शासन था, वो राजा का शासन जो गिर गया, तो ये गिराने में भी यही लोग का हाथ है। और जैसे
आपने कहे कि लोकतंत्र है नेपाल में, नेपाल में अगर लोकतंत्र होता तो भगवान के फोटो लेकर के चलने में क्या मैं छुपते छुपाते मैं गोरखपुर आना पड़ता?